दोस्तों, वंदे मातरम। आज मैं आप लोगों को मेरे गुरुजी श्री विपिन कपूर उनसे इंट्रोड्यूस करने वाला हूं। और मैंने कहा भी था आप लोगों से बहुत बार कि श्री विपिन कपूर उनसे ही मैंने मेडिकल एस्ट्रोलॉजी एंड बाकी जितनी भी ब्रांचेस होती हैं एस्ट्रोलॉजी में, मेदिनी ज्योतिष, लव एंड रिलेशनशिप, करियर एंड बहुत सारी, देर आर लॉट ऑफ ब्रांचेस इन एस्ट्रोलॉजी एंड मैथमेटिक्स। और उस समय की बात जब कंप्यूटर्स नहीं होते थे, जितनी भी कुंडलियाँ थी उनको हाथों से बनाया जाता था। सो मैंने हर एक चीज़ मैंने श्री विपिन कपूर जी से सीखी है। और आज वो खुद आपके सामने आपको एक कुंडली के एनालिसिस करके बताएंगे। ये मैं केस शॉर्ट में बता देता हूँ। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि कुछ मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के केसेस, बिकॉज उनकी एक्सपर्टीज़ है एज ए मेडिकल एस्ट्रोलॉजर, एंड मेरी उनसे रिक्वेस्ट थी कि जो उनके केसेस सिंस वो लास्ट 55 साल से काम करते आ रहे हैं एंड उनके पास बहुत बड़ी कलेक्शन है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के केसेस की। वो केसेस जो क्रॉनिक डिजीज़ होती है, जिनको मेडिकल साइंस से क्योर नहीं किया जा सकता है, और जब कुंडली से पहले ही फोरकास्ट कर दिया जाता है। जैसे कि ये केस है जो उन्होंने नवंबर 2019 आई थिंक, उस समय कोई क्लाइंट आए थे उनके पास, एंड ही मेड फ्यू एनालिसिस एंड ही टोल्ड दोज पीपल कि इनको जो भी इनकी कुंडली है, इनको चेस्ट में कैंसर होना चाहिए। और बाद में मैं उनसे इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ, बाकी आगे वो बताएंगे कि आगे क्या हुआ, कैसे उनको ठीक किया गया। आप आएंगे। मेरे गुरुजी श्री विपिन कपूर एंड आज अभी एनालिसिस करके बताएंगे आप लोगों को। और मैं भी आप लोगों के साथ साथ आज लर्न करूंगा कि कैसे, सिंस आई नो दिस, बट आज मेरे लिए भी ये जो केस है मैं भी आप लोगों के साथ साथ लर्न करूंगा। तो विपिन कपूर जी एक्सप्लेन करेंगे एंड मैं भी आप लोगों के साथ दर्शक बन के आज सुनूंगा। आप आ जाइए। यह एक जन्म कुंडली एक महिला की है। इनका जन्म 5 जून 1972 शाम के 4:30 नंगल डैम, पंजाब, अक्षांश 31:20 और रेखांश 76:45 पर हुआ। ये कुंडली मेरे पास 6 नवंबर 2019 को देखने के लिए आई थी। और जैसे ही कुंडली मेरे पास पहुंची, मैंने कोई आधा घंटा लगाकर इसका सारा एनालाइज किया कि इनको क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। तो उस समय इनको 6/1/2014 से 6/1/2021 के बीच में केतु की महादशा चली हुई थी। और केतु में शनि का अंतर 30 नवंबर 2018 से 5 जनवरी 2020 तक चला हुआ था। हमने सारा एनालिसिस किया और इनको मैंने बताया कि इनकी चेस्ट में कोई जख्म या कैंसर के संकेत मिलते हैं। तो इन्होंने एकदम कह दिया कि गुरुजी इस समय इनको चेस्ट में, दोनों चेस्टों में 4th स्टेज का कैंसर है और डॉक्टरों ने कह दिया है कि अब ये ठीक नहीं हो सकता है। मुझे भी एकदम बहुत झटका लगा, दुख हुआ कि इस छोटी सी उम्र में इस बेटी के साथ क्या हो गया। मैंने घंटा डेढ़ 2 घंटे लगाए, इसका पूरा एनालिसिस किया, जो कि आपको मैं आज यहाँ बताने जा रहा हूँ। कैंसर का कारक शनि होता है और कैंसर का उपकारक राहु और केतु भी होते हैं। चौथा घर जन्म कुंडली में चेस्ट का होता है। तो इस जन्म कुंडली में लग्न तुला है, लग्नेश पापकात्री हो चुका है, जो कि केतु शनि के मध्य में बैठा हुआ है और साथ में शत्रु राशि का मंगल वहां बैठा है। आयु स्थान में शनि, अष्टम भाव में शनि, कोई भी जन्म कुंडली हो लंबी आयु देते हैं क्योंकि वो अष्टम घर के कारक होते हैं। लेकिन शनि यहाँ अस्त हैं। शनि अस्त भी हो जाए तो भी आयु को
मध्यम आयु से आगे ले जाते हैं। हमने सारा आयु का निकाला, फिर देखा भी इस औरत की, इस बेटी की आयु लंबी है। फिर ये भी देखा हमने, चौथे घर में राहु बैठे हैं। राहु शनि की राशि पर, राहु का प्रभावित्व भी केतु के ऊपर है। केतु राहु शनि के प्रभावित्व से पीड़ित हो चुके हैं और जन्म चंद्र कृष्ण पक्ष की 9वीं तिथि को हुआ। कृष्ण पक्ष तो वैसे ही ठीक नहीं होता है। हमने इन्हें कहा कि आयु लंबी है, ठीक करने वाले तो भगवान ही हैं, लेकिन आयु लंबी हो तो उपाय काम करेंगे। आप छोटे छोटे मैं आपको उपाय बताऊंगा, ये कीजिए, अगर आपको फर्क पड़ा तो एक बार फिर मेरे पास आना। इनको हमने अष्टम घर शनि के उपाय, चतुर्थ घर केतु के उपाय, केतु ने चंद्रमा का, कृष्ण पक्ष के चंद्रमा का प्रभाव लिया, पंचम चंद्रमा के उपाय, चतुर्थ राहु के उपाय लिखे और इनको एक लिस्ट बनाकर दे दी कि एक महामृत्युंजय तोला दान करवा लें। ये बड़े उत्सुक खुशी हुए कि क्या मेरी पत्नी बच सकती है। मैंने कहा देखिए, बचाने वाला भगवान है, लेकिन मैं 99% गारंटी दे सकता हूँ कि आयु लंबी है, इसमें कोई टेंशन करने वाली बात नहीं है। इन्होंने वो सभी उपाय किए जो हमने इन्हें बताए। 14 जनवरी 2021 को ये फिर मुझे मिले और इन्होंने हमें बताया, क्योंकि इनकी पत्नी भी साथ में थी, कि गुरुजी हम आपके पास आए हैं। मैंने कहा ये आपकी पत्नी? कहते हाँ। मैं क्या हाल है? कहते जी 97% कैंसर जो आपने उपाय कराए थे उन्हीं डॉक्टरों के पास गए, द्वारा टेस्ट हुए, उन्होंने दवाइयाँ दी और वो दवाइयाँ एकदम काम करना शुरू हो गई। अब 97% कैंसर खत्म हो चुका है। अब इनको हमने एक महामृत्युंजय तोले की और लिस्ट दी, वो अब करवाने जा रहे हैं ये लोग। अब इनको महादशा भी शुक्र की आ चुकी है। इनका लग्नेश भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं। अब 20 साल इन्हें कुछ भी नहीं होगा। तो इस तरीके से हम आपको और भी कई बीमारियों के वीडियो देते रहेंगे। प्रशांत जी ने मुझे कहा कि गुरुजी आप देश के बारे में, विदेशों के बारे में भी वीडियो दीजिए। मेरे पास इतना समय नहीं है। मेरे मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पर ही रिसर्च कर रहा हूँ और आने वाले समय में मैं वहाँ तक रिसर्च पहुँचा दूँगा कि जन्म कुंडली से ही पता लग जाए कि आदमी को किस पार्ट में कहाँ पर कौन सी बीमारी है। और मैं आज भी मैं इस चीज़ के बारे में बता देता हूँ। तो समय समय पर आपको वीडियो मिलते रहेंगे और इस पर आप देखते रहिए और विचार करके सीखते रहिए। नमस्कार, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय भारत। दोस्तों, आप हमारी वेबसाइट astrokapoor.com में आप जाके देख सकते हैं। वहाँ पे मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की सर्विस भी दी हुई है। कोई आपकी जानकारी हो जिसमें कि किसी को कोई क्रॉनिक डिजीज़ हो, किसी भी इंसान को, तो आप वहाँ से सर्विस ले सकते हैं। एंड वहाँ पर आप कमेंट सेक्शन में डाल भी सकते हैं कि आपको श्री विपिन कपूर जी से ही मेडिकल एस्ट्रोलॉजी एनालिसिस करवाने हैं। तब तक मुझे भी इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। भारत माता की जय।